दोस्तों तारीख थी 7 जनवरी 2026। सूरज ढल ढल चुका था और गांव की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर एक दंपत्ति घर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सामान्य था, कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उस सड़क पर गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी। मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति का नाम था सोमा मुंडा। आदिवासी समाज के लिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक व्यवस्था, एक परंपरा और एक आवाज थे। लेकिन उस शाम किसी ने तय कर लिया था कि यह आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। अचानक पीछे से एक बाइक आती है, ओवरटेक किया जाता है और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी जाती है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है। गांव का पढ़ा राजा सड़क पर खून से लथपथ गिर चुके थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे झारखंड को हिला दिया। सोमा मुंडा कौन थे यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी पहचान ही इस हत्या की सबसे बड़ी कुंजी है। सोमा मुंडा खूंटी जिले के अडेल सांगा क्षेत्र के पढ़ा राजा थे। आदिवासी समाज में पढ़ा राजा का मतलब सिर्फ मुखिया नहीं होता। यह पद सदियों पुरानी पारंपरिक शासन व्यवस्था का हिस्सा है। पढ़ा राजा गांवों के बीच विवाद सुलझाते हैं, समाज के नियम तय करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जमीन और जंगल की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि आदिवासी समाज में उनकी बात कानून से कम नहीं मानी जाती थी। सोमा मुंडा पेशे से एक स्कूल के हेडमास्टर भी थे, यानी शिक्षा और समाज दोनों जगह उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिससे उनकी पहचान एक सामाजिक नेता से आगे बढ़कर राजनीतिक चेहरा भी बन चुकी थी। यही बढ़ती पहचान शायद किसी के लिए खतरा बन गई थी। सोमा मुंडा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष था जमीन की रक्षा करना। झारखंड में जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, यह पहचान होती है, अस्तित्व होता है और पीढ़ियों की विरासत होती है। आदिवासी समाज के लिए जमीन का मतलब है उनकी संस्कृति, उनका इतिहास और उनका भविष्य। इसी जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। यह विवाद धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि यह दुश्मनी में बदल गया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास समाज का सम्मान और जमीन की लड़ाई लड़ने का साहस होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही मजबूत हो जाते हैं। शायद यही सोमा मुंडा के साथ हुआ। हत्या वाले दिन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। शाम के करीब 7 बजे सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ बाइक से लौट रहे थे। रास्ता नमकुम जमुआ दाग रोड था। तभी पीछे से एक बाइक आती है। उस बाइक पर 2 लोग बैठे थे। उन्होंने सोमा मुंडा की बाइक को ओवरटेक किया और पीछे बैठे शूटर ने तुरंत गोली चला दिया। यह हमला इतना अचानक था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोली सीधे उनके शरीर में लगी और वह सड़क पर गिर पड़े। उनकी पत्नी की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। आसपास के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही झारखंड में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। टायर जलाए गए, सड़कें जाम की गई और लोगों ने नारे लगाए, हत्यारों को गिरफ्तार करो। आदिवासी संगठनों ने इसे सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि आदिवासी समाज पर हमला बताया। जल्द ही झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। यह साफ था कि यह मामला अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा था, बल्कि सामाजिक आंदोलन बन चुका था। जांच शुरू हुई और पुलिस ने हर एंगल से केस को देखने की बात कही। शुरुआत में कई तरह की बातें सामने आई, राजनीतिक दुश्मनी, सामाजिक विवाद, व्यक्तिगत रंजिश, लेकिन कुछ ही दिनों में जांच एक ऐसे कारण की तरफ मुड़ गई जिसने सबको चौंका दिया। यह कारण था जमीन। जियरप्पा गांव की लगभग 3.16 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यह जमीन छोटी लग सकती है, लेकिन झारखंड में जमीन का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता। यही विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हत्या की साजिश रची गई। जांच में सामने आया कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी। पहले सोमा मुंडा की रेकी की गई, उनकी दिनचर्या पर नजर रखी गई, कब घर से निकलते हैं, कब लौटते हैं, सब कुछ देखा गया। फिर मौका देखकर उन्हें गोली मार दी गई। यानी यह पूरी तरह
प्लान्ड मर्डर था। पुलिस ने जांच तेज की और जल्द ही कुछ नाम सामने आए। मुख्य आरोपियों में सुमित दगल शांड और मार्कुस संगा के नाम सामने आए। बताया गया कि इन्हीं लोगों ने गोली चलाई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया और धीरे धीरे गिरफ्तारी शुरू हुई और मामला खुलने लगा। पुलिस ने हथियार बरामद किए, मोबाइल फोन जब्त किए और घटना में इस्तेमाल वाहन को भी पकड़ा गया। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। यह हत्या सिर्फ जमीन विवाद नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े अवैध कारोबार से भी जुड़ी थी। यानी जमीन पर कब्जा और उससे जुड़े नेटवर्क ने इस हत्या की साजिश रची थी। जनवरी के अंत तक पुलिस ने मुख्य शूटर सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह केस धीरे धीरे सुलझता दिखने लगा, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। मुख्यमंत्री पर भी इस मामले में दबाव बढ़ गया। आदिवासी संगठनों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग किया। पुलिस को तेजी से जांच के निर्देश दिए गए और गिरफ्तारी तेज हुई, लेकिन समाज के मन में एक डर बैठ चुका है। अगर पढ़ा राजा सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है झारखंड में। अंतिम संस्कार के दिन जो दृश्य देखने को मिला, वह झारखंड के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। गांव से लोग पैदल चलकर पहुंचे। कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में थे, हाथों में तख्तियां थी और आंखों में आंसू। महिलाएं रो रही थी और पुरुष नारे लगा रहे थे, हत्यारों को सजा दो। उस दिन सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि आदिवासी समाज अब डर कर चुप नहीं बैठेगा। इस घटना ने एक बार फिर जमीन के सवाल को झारखंड की राजनीति के केंद्र में ला दिया था। लोग पूछने लगे थे कि आखिर जमीन विवाद इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है। सोमा मुंडा की हत्या के मामले में मुख्य शूटर सुमित संगा और साजिशकर्ता दानियाल संगा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आपसी दुश्मनी के कारण 50,000 रुपए की सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों को सार्वजनिक चौक पर परेड कराकर जेल भेज दिया। सोमा मुंडा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह एक व्यवस्था पर हमला था, एक आवाज को चुप कराने की कोशिश थी।